आपको किसी भी शिरके की जरूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंसी की जरूरत नहीं है। ये मैं यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूं जो यूएसए में, यूके में या बड़े यूरोपियन ममालिक में रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम में रहते हैं। वहां से अगर आप उम्रा करना आना चाह रही हैं तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। दूसरी बात आप दोस्तों को बताता चलूं कि दोस्त पूछते हैं कि हमने बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है या ट्रैवल करने के लिए जाना है, एज अ टूरिस्ट जाना है सऊदी अरेबिया में, तो क्या हम जा सकते हैं या कि नहीं। आप दोस्तों के लिए सिनेरियो जो है वो अभी क्लियरली निकल के सामने नहीं आया, लेकिन जो जनरल सिनेरियो है वो मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि अगर आपकी अकोमोडेशन जो है वो कंफर्म नहीं है तो आपका वीजा प्रोसेस नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। उम्रा सीजन 1447 हिजरी 10 जून 2025 से जिसका आगाज हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहला उम्रा वीजा पाकिस्तान से प्रोसेस हो चुका है, वीजा लग भी चुका है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उम्रा सीजन का, विजिट वीजा सीजन का आगाज होगा हज के फौरन बाद, तो हम उम्रा के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे या उम्रा पैकेज बाय करेंगे, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूं कि उम्रा सीजन 2025 1447 हिजरी का आगाज 10 जून से हो चुका है और पहला दूसरा उम्रा वीजा प्रिंट भी हो चुका है, लग भी चुका है। 2 दिन कबल मैंने वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको उम्रा सीजन की जो नई पॉलिसीज हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और नई इस्लाहात हैं, नई इंप्लीमेंटेशंस की जा रही हैं, उसके हवाले से आगाह करने की कोशिश की, जिसके बाद आप लोगों के सवालात कसीर तादाद में मुझे मौसूल हुए और इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट भी मौजूद हैं। तो मैंने सोचा उन कमेंट्स को और उन सवालात को मिला के आप दोस्तों के सवालों के जवाब देते हुए ये वीडियो बना दूं, ताकि आपकी अगर कोई क्यूरी रहती है तो उसको हम इन डिटेल डिस्कस कर सकें। सबसे पहले लोग सवाल करते हैं, क्या हम सिर्फ उम्रा वीजा लेके उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, बाकी चीजें हम खुद करें, अपनी अकोमोडेशन वहां जाके बुक करें, अपना टिकट खुद बुक करें? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल अभी तक के लिए आपको उम्रा वीजा बुक करवाने के लिए किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी का, ट्रैवल एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। जब किसी ट्रैवल एजेंट से या ट्रैवल एजेंसी से आप उम्रा वीजा की बुकिंग का कहेंगे तो वो आपसे अकोमोडेशन की कंफर्मेशन का मुतालबा करेगा। या तो वो अकोमोडेशन आपने खुद बाय की हो, खुद बाय करने की सूरत में आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं उनमें ही आपकी बुकिंग हो सकती है। अगर आपकी बुकिंग उन होटल्स में से किसी में नहीं है तो आपका उम्रा वीजा भी प्रोसेस नहीं होगा। पहले ये होता था कि उम्रा वीजा ले लेते थे और आपको वाउचर आपका ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी बना के दे दिया करती थी। आप ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया पहुंचते थे और अपना होटल खुद वहां जाके बुक कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी होटल कंफर्मेशन यहां से चेक की जाएगी, आपकी सऊदी गवर्नमेंट भी चेक करेगी, इमिग्रेशन भी चेक करेगी। अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है। जिस भी रजिस्टर्ड अदारे के साथ आप, ट्रैवल एजेंसी के साथ आप काम कर रही हैं, यानी कि उनसे वीजा प्रोसेस करवा रही हैं, तो यकीनन उनके पास जो होटल्स हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक हैं, तो आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूं, ये आप लोगों के लिए नई अपडेट होगी कि अगर कोई भी बंदा वीजा अप्लाई करता है, चाहे वो साल में 4 बार जाता है सऊदी अरेबिया, पिछले दिनों में जा रहा है या फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, सबके लिए, फीमेल मेल किसी के लिए कोई इसमें उम्र की कैद नहीं है, फीमेल या मेल का डिफरेंस नहीं है। कोई भी बंदा हो सकता है जिसका केस सेंड टू एम्बेसी किया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए नई अपडेट है, लेकिन 100 में से एक आध केस में ऐसा हो सकता है। सेंड टू एम्बेसी का मतलब क्या है कि अगर आपका ई वीजा प्रोसेस नहीं हो पा रहा तो आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ सकता है और एम्बेसी जाके अपीयर होकर अपना पासपोर्ट देना पड़ सकता है। वीजा आपको ई ही मिलेगा। बाद औकात ये भी होता है कि स्टैंप भी कर दिया जाए, लेकिन ई वीजा ही मिलेगा। उसके बाद आपको एतमाद के सेंटर में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स भी देने होंगे। तो अगर ये वाला मामला होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप काम करवा रही हो, ये हो सकता है, पॉसिबल है, होता नहीं है। लेकिन अगर एम्बेसी ये रिक्वायरमेंट कर दे कि इस बंदे को हमने अपनी एम्बेसी में बुलाना है और एतमाद सेंटर में इसके फिंगरप्रिंट्स भी लेने हैं, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। उस सूरत में आपका पैकेज अगर 2 लाख रुपए का है तो आपकी एतमाद की फीस और एम्बेसी की भी नॉमिनल सी फीस होती है, वो आपने खुद पे करनी होती है क्लाइंट ने। तो ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है।
दूसरी बात आप दोस्तों को बताता चलूं कि दोस्त पूछते हैं कि हमने बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है या ट्रैवल करने के लिए जाना है, एज अ टूरिस्ट जाना है सऊदी अरेबिया में, तो क्या हम जा सकते हैं या कि नहीं। आप दोस्तों के लिए सिनेरियो जो है वो अभी क्लियरली निकल के सामने नहीं आया, लेकिन जो जनरल सिनेरियो है वो मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि अगर आपकी अकोमोडेशन जो है वो कंफर्म नहीं है तो आपका वीजा प्रोसेस नहीं होगा। चाहे आप रियाज जा रही हैं, आप जद्दा जा रही हैं, आप दमाम जा रही हैं, मक्का मदीना जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, जितना दिन आपका वहां पर स्टे है उतने दिन का आपका कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या रियाद में या जद्दा में जो गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट के मुसद्दका जो होटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो अभी क्लैरिफिकेशन नहीं निकल के आ रही। तो एज अ विजिटर या एज अ टूरिस्ट अगर आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाह रही हैं तो अभी आपके लिए मशवरा मेरा यही है कि 2-4 दिन वेट कर लें ताकि आपके लिए क्लियर पॉलिसी निकल के आ जाए, तो फिर मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बना के आपको आगाही फराहम कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आप दोस्तों को बताता चलूं, जो दोस्त अपने फैमिली विजिट करना चाह रही हैं, फैमिली के लिए जाना चाह रही हैं, अगर आपके हस्बैंड वहां पे हैं या भाई वहां पे हैं या दोस्त वहां पे हैं और वो आपको अपने पास अकोमोडेशन दे रही हैं, तो अभी इसके लिए भी कोई क्लियर न्यूज निकल के नहीं आई। 2-4 दिन 5 दिन में सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। दोस्त सवाल करते हैं कि सर मेरे भाई हैं, मेरे हस्बैंड हैं, एक मेरी बहन ने सवाल किया, उनकी बिटिया है 3 माह की, वो जाना चाह रही हैं अपने हस्बैंड के पास, लेकिन अकोमोडेशन प्रूफ ना होने की वजह से हम उनका वीजा प्रोसेस नहीं कर पा रहे। अकोमोडेशन प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए यह भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी मालूमात नहीं मिल सकी। एक भाई ने कमेंट बॉक्स में सवाल किया कि कोई ऑथेंटिक सोर्स है जो आप हमें खबरें दे रहे हैं, तो देखें भाई, मैं आप दोस्तों को कई दफा बता चुका हूं, हर बंदा, हर ट्रैवल एजेंसी, हर ट्रैवल एजेंट अपने शिरका के थ्रू उम्रा वीजा प्रोसेस करवाता है बीइंग अ पाकिस्तानी। ये जितनी भी आपको मालूमात दे रहा हूं ये पाकिस्तान के लिए है। जो भाई मुझसे राब्ता कर रही हैं यूरोप से या फिर दूसरे जिनके पास यूएसए का वीजा वैलिड है, यूके का वीजा वैलिड है, या तो वहां की पीआर है या वहां की टीआरसी है, तो आपके लिए वीजा पॉलिसीज अलग हो सकती हैं। जिस वेबसाइट के जरिए से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके लिए वीजा कौन सा सूटेबल है, आप खुद ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं या कि नहीं, तो वो वेबसाइट मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसके जरिए से मालूमात ले सकते हैं कि आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। अगर आपके पास यूएसए, यूके या शेंजन का वैलिड वीजा मौजूद है तो आप वीजा ऑन अराइवल सऊदी अरेबिया ले सकते हैं। आपको कोई वीजा एडवांस में लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग टीआरसी, पीआर वहां की रखते हैं वो वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और ऑनलाइन ई वीजा लेके भी जा सकते हैं। वेबसाइट मैं नीचे मेंशन कर रहा हूं, उस वेबसाइट के जरिए से आपको किसी भी शिरके की जरूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंसी की जरूरत नहीं है। ये मैं यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूं जो यूएसए में, यूके में या बड़े यूरोपियन ममालिक में रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम में रहते हैं। वहां से अगर आप उम्रा करना आना चाह रही हैं तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप वहां से ही ई वीजा खुद से प्रोसेस कर सकते हैं तो बिल्कुल उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप बिल्कुल खुद प्रोसेस कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए आप इंडिविजुअली खुद वीजा प्रोसेस नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं पहले भी बता चुका हूं, जिस भी ट्रैवल एजेंसी से आप वीजा प्रोसेस करवाएंगे आपकी अकोमोडेशन भी उन्हीं के थ्रू होनी चाहिए, आपकी टिकट भी उन्हीं के थ्रू होनी चाहिए। अगर आप हमारी सर्विसेज इस हवाले से लेना चाहते हैं, इंडिविजुअली जाना चाहते हैं, ग्रुप की सूरत में जाना चाहते हैं, जिस तरह भी आप जाना चाहते हैं, आपने अपना कस्टमाइज्ड पैकेज बनवाना है तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप के जरिए से आप राब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकते हैं। लेकिन जो अभी तक की अपडेट्स हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूं। उम्रा वीजा बिल्कुल ओपन हो चुका है, लेकिन अभी बिल्कुल अकोमोडेशन के साथ आपकी सारी चीजें, टिकट, अकोमोडेशन वगैरह कंफर्म होगी, उसके बाद वीजा प्रोसेस होगा। पहले अकेला वीजा प्रोसेस हो जाता है जो कि हो जाता था, जो कि अब नहीं हो रहा। तो अभी वीजा प्रोसेस करवाने के लिए आपको अकोमोडेशन का प्रूफ देना होगा। और जो अपने फैमिली मेंबर्स को विजिट करना चाह रही हैं उनके लिए अभी कोई पॉलिसी निकल के नहीं आई। 2-4 दिन 5 दिन वेट करें, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। हाँ, उम्रा वीजा का रेट अगर आप दोस्त पूछना चाह रही हैं तो अभी 50 से 52 हजार रुपए के दरमियान, 55 हजार रुपए के दरमियान विद ट्रांसपोर्टेशन आपको उम्रा वीजा का रेट निकल के आ रहा है। आने वाले दिनों में यह कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आप दोस्त पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आप दोस्तों को आगाह कर दिया। अकोमोडेशन जितनी दूर होगी उतनी आपको सस्ती मिलेगी, यानी कि अगर अकोमोडेशन 20 दिनों की आप करवाना चाहें तो
25 से 30-35 हजार रुपए के दरमियान शटल सर्विस के साथ आपको इजीली अकोमोडेशन मिल जाती है। टिकट की अगर बात करें 1.25 लाख से लेकर 1.60 तक 1.70 तक आपकी टिकट निकल के आ रही है। वेरी करता है आप कौन सा एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं, कौन सी एयरलाइन यूज कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपकी टिकट का रेट निकल के आएगा। अगर प्रॉपर पैकेज की बात करें जो कि टोटल पैकेज है, पाकिस्तान लाहौर से अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपका पैकेज जो बन रहा है 2,10,000 2,20,000 रुपए में टोटल पैकेज होगा, जिसमें अकोमोडेशन, आपकी टिकट, आपकी जो वीजा सर्विसेज है, सारा कुछ ही शामिल होगा। तो ये जनरल मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी हो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नई जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ वीडियो बना के जरूर शेयर कर दूंगा। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।